हम लोग बात कर रहे थे हमारे सिनोनिम्स की, और सिनोनिम्स के लिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका 9th, और इसमें भी हम 10 जो अपने प्रैक्टिस सेट्स हैं उन क्वेश्चंस हैं उनकी बात करने वाले हैं। सेम बात रहेगी, एक वर्ड दे रखा है, उससे रिलेटेड आपके जो है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें जो है आपका एक ऑप्शन काम का होगा जो कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन को ढूंढ के हमें जो है क्या करना है, अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले इसको समझते हैं, फिर ऑप्शंस में से ट्राई आउट कर लेना, आप लोग भी कर लेना, हम लोग तो कर ही रहे हैं। देखो, सबसे पहला वर्ड आज के प्रैक्टिस सेट का है एनरैग। एनरैग वर्ब है, एनरैग्ड, एनरैग्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसका मतलब हुआ क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना, या गुस्सा जो है आना बोल सकते हो इसको। ठीक है, टू मेक सम एक्सट्रीमली एंग्री समवन, समवन किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। हिज रूड बिहेवियर एनरैग्ड द टीचर, है ना, उसका जो रूड बिहेवियर था, उसका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, जिससे जो टीचर हैं वो क्या हो गए, वो जो है एक तरीके से गुस्सा हो गई, एनरैग्ड एक तरीके से हो गए। तो सबसे पहला एंगर आता है, एंगर का मतलब गुस्सा, आपको पता है। ओपोज का मतलब विरोध, आप लोग बोल सकते हो। रिपेल रिपेल का मतलब क्या होता है, हटाना, हटाना या फिर क्या करना, दूर करना। ठीक है, दूर करना, ये भी वर्ब है आपका। चारों ही एक्चुअली चारों ही वर्ब है, गुस्सा करना बोलो इसको, विरोध करना बोलो इसको। ठीक है, अच्छा, फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब क्या होता है, डराना, डरना नहीं डराना। ठीक है, फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड होता है, रिपेल्ड, रिपेल्ड होता है। इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। कुछ खास बात है, मैंने बहुत बार आपको लूसेंट के डिस्कशन में बताया हुआ है। ओपोज्ड, ओपोज्ड आपको पता है, एंगर्ड, एंगर्ड आपको पता है। तो आंसर यहाँ पे आप लोग क्या दे सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आंसर आपका आपको सामने दिखाई दे रहा है। एंगर आपको अपना आंसर जो है दिखाई दे रहा है। सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, अभी तक मैंने ये पूरा पीडीएफ डाला नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, बिकॉज ये अपना मेन स्ट्रीम चैनल है। ठीक है, स्किल IQ एजुकेशन, तो इसको आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, बाकी सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी आप लोग सब्सक्राइब करो। शिक्षा और अध्ययन आपको ओनली एंड ओनली यूट्यूब पे ही मिलेगा, क्योंकि ये सब्सिडरी चैनल है किसका, स्किल IQ एजुकेशन का। ओके, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है रिले। अगेन एक वर्ब है आपका, रिलेड, रिलेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, किसी के ऊपर भरोसा करना। टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, किसी चीज़ पे या किसी व्यक्ति पे जब हम लोग डिपेंड होते हैं, भरोसा करते हैं या उसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो आप उसको रिले बोल सकते हो। ठीक है, डिपेंड भी बोल सकते हो, डिपेंड भी आप यहाँ पे इसका सिनोनिम रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, यू कैन रिले ऑन मी ड्यूरिंग द टफ टाइम। ओके, हाँ ये सही बात बोल रहा है, और ये मी बोल रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। एडोर, अगेन आपके आई थिंक चारों ही वर्ड्स जो आपके वर्ब है। एडोर, एडोर का मतलब क्या होता है, एडोर का मतलब होता है बहुत प्रेम करना, प्रेम करना बोल सकते हो। ठीक है, एडमायर किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना। ओके, अच्छा, डिपेंड निर्भर होना, है ना, निर्भर होना या करना बोल सकते हो, निर्भर करना या होना। बिलीव मतलब विश्वास करना। तो इसका भी आई थिंक आपको आंसर जो है बड़ी आसानी से मिल गया। आपका डिपेंड जो है इसका आंसर आपको मिल गया, और वो भी बड़ा आसान आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बिना देरी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना उस पर चले जाते हैं। यहाँ पे आ गया बैकफायर, ये वर्ब है अगेन आपका, बैकफायर्ड, बैकफायर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है उल्टा असर होना, कहीं किसी को सही बट उसके ऊपर उल्टी पड़ रही है बात, तो ये वाली चीज़। इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो टू हैव एन अपोजिट और अनडिजायर्ड इफेक्ट, आप क्या कुछ सोच रहे थे, आपकी इच्छा के विरुद्ध गई चीज़। ठीक है, डिजायर्ड का उल्टा होता है अनडिजायर्ड, ये प्रीफिक्स अन लग के उल्टा बन गया। तो हिज प्लान टू इम्प्रेस द बॉस बैकफायर्ड, है ना, उसका प्लान था बॉस को इम्प्रेस करने का, बट वो जो प्लान था वो बैकफायर्ड एक तरीके से कर गया। तो रीबाउंड, सबसे पहला वर्ड आपका क्या है, रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब क्या होता है कि पलटना, 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 पलट के असर डालना। ठीक है, असर डालना, तो सही आंसर यही है आपका, तो कह सकते हैं आप लोग कि यही है। रिट्रीट का मतलब होता है दोबारा से क्या करना, पीछे हट जाना, दोबारा से नहीं, सॉरी,
पीछे हट जाना, ठीक है, पीछे हट जाना, तो रिट्रीट आपका होता है। तो ये आंसर आपको ए में ही दिख गया। रिकवर पता है, रिस्टोर पता है, ठीक है। रिकवर मतलब दोबारा से किसी चीज को रिकवर करना, है ना, ठीक करना, क्या करना, रिपेयर करना, रिपेयर करना, है ना, रिपेयर करना, या टू रिपेयर समझ लो आंसर। स्टोर तो टू स्टोर करना या रिस्टोर करना, एक तरीके से आप जो है बोल सकते हो। दोबारा स्थापित करना किसी चीज को, क्या करना, दोबारा स्थापित करना या पुनर्स्थापन आप जो है इसका बोल सकते हो। एडोब नाउन वर्ड के रूप में लेंगे तो निवास स्थान को बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। दिस कॉटेज इज माई हम्बल एडोब, ये जो कॉटेज है ये मेरा क्या है, हम्बल जो है एक तरीके से क्या है, एडोब एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है टाउन, टाउन मतलब होता है कस्बा, यानी कि आंसर नहीं है। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग होता है निवास स्थान, क्या होता है, निवास स्थान, ठीक है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। हॉस्पिटल और वर्क प्लेस तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाएगा कोटिक, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आप जो है इसको रख सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से भी आप इसको इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में रख सकते हो। एडजेक्टिव वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अव्यवस्थित, डिसऑर्डर एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। कंफ्यूजन या डिसऑर्डर बोल सकते हो, और वो भी किस रूप से, पूर्ण रूप से आप जो है कंप्लीटली। डिसऑर्डर या फिर कंफ्यूजिंग जो तरीका होता है, वे होता है, उसको आप जो है बोल सकते हो। अच्छा, काम का मतलब होता है शांत, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। कंफ्यूज्ड मतलब एक तरीके से उलझा हुआ, उलझा हुआ। क्या ये आंसर दे दूं मैं, अभी रुक जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका और कोई जो है आंसर आ जाए। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक व्यवस्थित, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थित की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे अव्यवस्थित की बात कर रहा है, तो इसलिए आप इसको एंटोनिम के रूप में रख सकते हो। ऑर्डरली मतलब प्रॉपर जो एक तरीका होता है, एक जो है सीक्वेंस वाइज आप इसको बोल सकते हो, क्रमबद्ध, क्या बोल सकते हो, क्रमबद्ध इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो उलझा हुआ तो कंफ्यूज ही होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पे सही आंसर था। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है फिगरेटिव। फिगरेटिव एडजेक्टिव वर्ड है, रूपकात्मक, है ना। फिगरेटिव, फिगर के रूप में जब हम लेते हैं चीजों को, माना कि मूलधन x, तो ये क्या है, ये फिगरेटिव किसका, मूलधन का, ठीक है, किसका, मूलधन का। मूलधन प्रिंसिपल होता है क्या, मैथ का मामला खराब है भाई मेरा। नॉट लिटरल, लिटरल या फिर यूजिंग मेटाफर्स और सिंबलिज्म, है ना। सिंबल्स यानी कि आपके क्या होते हैं, ये चिन्ह, चिन्हों के रूप में या प्रतीकों के रूप में आप जब चीजों को मान के चलते हैं तो उसको हम फिगरेटिव एक तरीके से बोलते हैं। ही इज टर्निंग इन वर्क, इन वर्क, ये जो है वो जो है अपने काम में डूबा हुआ है, तो इसको एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन के रूप में लिया गया, बिकॉज ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने काम में डूबा हुआ है। का मतलब क्या है, डूबा हुआ का मतलब काम में थोड़ी ना डूब जाएगा, काम कोई पानी थोड़ी ना है, लेकिन क्या है, वहां पे किस चीज को बात करने, किस चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसके पास काम बहुत है। इट मीन्स कि वो व्यस्त है, वो क्या है, बिजी है अपने वर्क में, उसके काम में जो है वो एक तरीके से क्या है, बिजी है, ठीक है। ऑथेंटिक मतलब एक तरीके से बिल्कुल सच, एक तरीके से क्या बोल सकते हो आप इसको, असली, एकदम असली, ऑथेंटिक एकदम असली। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब क्या बोल सकते हो आप, ये भी एकदम असली या फिर वास्तविक आप इसको कह लो, ठीक है, वास्तविक कह लो एकदम से। लिटरल क्या होता है, लिटरल का मीनिंग आपको देखने को मिलता है अंशतः, अंशतः या फिर बोल सकते हो शब्द, शब्दशः। ये थोड़े से मीनिंग आउट ऑफ कंट्रोल गए। लिटरल, लिटरली मैं ये कहना चाहता था, तो वो वाली बात, ठीक है। फ्लावरी, फ्लावरी का मतलब क्या होता है, देखो कहने की बात किसी और तरीके से चल रही है और फ्लावरी के रूप में मतलब हम लोग दिखा रहे हैं, तो फूलों के जैसा, भाई आज तो तेरा चेहरा एकदम फूलों के जैसा चमक रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं अपना सही आंसर, जो कि फिगरेटिव के लिए जो है आपका सही जो है क्या हो सकता है, सिनोनिम एक तरीके से हो सकता है या होगा। फेसेट, फेसेट नाउन वर्ड के रूप में अगर आप लोग लोगे तो इसका मतलब पहलू आप बोल सकते हो, ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट और फीचर ऑफ समथिंग, है ना, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर फीचर या फिर एस्पेक्ट आप जो है बोल सकते हो। ऑनेस्टी इज अ विटल फेसेट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, है ना, पर्सनैलिटी जो उसकी पर्सनैलिटी का, उसके चरित्र का, व्यक्तित्व का, एक्चुअली व्यक्तित्व का जो है एक वाइटल
फेसेट एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, एक महत्वपूर्ण जो है पहलू आपको देखने को मिलता है। क्या? ऑनेस्टी, ठीक है, क्या? ऑनेस्टी। तो स्लाइट मतलब कुछ, कुछ या फिर आप लोग बोल सकते हो थोड़ा या कम बोल सकते हो, है ना। अंशतः बोल सकते हो, अंशतः, है ना, कुछ उसी तरीके का वर्ड ये भी। एस्पेक्ट मतलब पहलू होता है, यही सही आंसर है क्या? यही सही आंसर है, एस्पेक्ट ही। अनकवर्ड बिना ढका, ठीक है। बल्कि बल्कि भी कुछ ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस एक तरीके से नहीं रखता है। बल्कि का मतलब हो जाएगा भारी, ठीक है। वजनदार, वजनदार, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको ले सकते हो, या एडजेक्टिव ये हमारा होता है। अच्छा, यूबिक्विटस, बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत जनरली देखने को नहीं मिलता है इतना, ठीक है। इसके लिए यूनिवर्सल एक वर्ड यूज कर लिया जाता है, ठीक है। एवरीवेयर या फिर सब जगह, सर्वव्यापी एडजेक्टिव वर्ड है। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, है ना, एक ही समय पे हर जगह पे जो है उपस्थित है एक तरीके से, उस चीज को आप यूबिक्विटस एक तरीके से बोल सकते हो। मोबाइल फोन्स आर यूनिक यूबिक्विटस नाउअडेज, है ना, ये तो हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट एक तरीके से बन चुका है। हम लोग फ़ोन देखो, 3 चीज़ें हम कभी भी लेना नहीं बोलते, फ़ोन हमारा, उसका चार्जर और एक ईयरफोन, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप दुनिया से अलग, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। पता है क्यों हूँ? क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो है काम करता हूँ, ठीक है। तो चलते हुए भी हमारा एक स्पोर्ट्स का चैनल है, ठीक है, हमारा एक स्पोर्ट्स का चैनल है। जब भी हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा ये सारी चीज़ें चलते हैं। एक्चुअली मैं तो है ना माइक भी साथ में लेके चलता हूँ हमेशा, जब भी जाता हूँ। एक ट्राइपॉड भी लेके चलता हूँ साथ में, ठीक है, ताकि फ़ोन अगर पकड़ने वाला कोई नहीं है वहाँ पे, हम लोगों को कोई वीडियो शूट करना है तो जो है आप ट्राइपॉड पे रख के जो अपनी वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। अभी मैं तो ये काम मान के चल रहा हूँ अपना, कि काम के हिसाब से चल रही है चीज़ें। तो अनयूजुअल यहाँ पे आपका पहला जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वर्ड, असामान्य आप इसको बोल सकते हो, असामान्य, ठीक है। अच्छा, कॉमन सामान्य हो जाता है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम एक तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं, दोनों के दोनों, यूजुअल और अनयूजुअल या फिर कॉमन, ठीक है। कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये क्या बोल सकते हो, रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, दुर्लभ, जो जो मुश्किल से ही देखने को मिले। फैमिलियर होता है जान पहचान, परिचित एक तरीके से। अनफैमिलियर मतलब अपरिचित, आप इसको बोल सकते हो, अपरिचित, ठीक है, जो इतना ज़्यादा नॉन एक तरीके से नहीं है, ठीक है। तो आंसर के रूप में आप लोग क्या दे सकते हो, कहाँ गया वर्ड, सर्वव्यापी। एक तो हर जगह है कोई चीज़, तो वो नॉर्मल ही है, वो कॉमन ही है, वो सामान्य ही है, ठीक है। वो एबनॉर्मल या फिर अनयूजुअल एक तरीके से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ब्लंट। ब्लंट वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव वर्ड है, हमारा, आपका नहीं, हमारा। राष्ट्रवादी, सॉरी, स्पष्टवादी, बिल्कुल क्लियर है, अपने विचारों में, अपने थॉट्स में, अपनी बातों में बिल्कुल क्लियर है, उसको स्पष्ट है, अपनी बात, अपनी चीज़, अपना जो मुद्दा है, अपना जो एस्पेक्ट है, अपना पहलू है, उसको आपके सामने रखना है। इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो डायरेक्ट इन स्पीच और नॉट शार्प, है ना, वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट वो जो है बिल्कुल डायरेक्ट है, उसी कारण से वो तेज लगता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट है, मुंह पे बोल देता है बात, तो इसलिए वो क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट आपका एक तरीके से वो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फिर अपना क्या आ जाता है, ही गिव अ ब्लंट रिप्लाई विदाउट हेजिटेशन, वो बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लंट रिप्लाई जो है दे देता है, तुरंत आपको रिप्लाई दे देगा, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आपको जो है रिप्लाई एक तरीके से दे देता है। तो इसलिए वो एक तरीके से क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक तरीके से वो तेज हो जाता है भाई। वैसे तो शार्प होता नहीं है इस तरीके का व्यक्ति, आप लोग भी अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं इस बात के ऊपर भी, है ना। तो गैलेंट, गैलेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो मतलब बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, तो बहादुर बोल सकते हो। स्निपी क्या होता है, स्निपी का मतलब होता है रूखा, रूखा बोल सकते हो, या फिर स्पष्टवादी इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, स्पष्टवादी, है ना। तो आंसर आपका मिल गया, आपका स्निपी जो है इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, और ये एडजेक्टिव वर्ड है। मौकरी मतलब मजाकिया, है ना, मजाकिया। और टैक्टफुल, टैक्टफुल होता है चालाक, चालाकी, है ना, चालाकी एक तरीके से, कनिंग, है ना, कनिंग, है ना, चालाकी
जिसमें होती हैं टैक्टफुल, उसको जो है आप बोल सकते हो एक एडजेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट वर्ड एंड इस पार्ट का जो है आपको 9th जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसका लास्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगा 10th। ये कहता है ब्लंडर है मेरा नाम, मतलब भारी गलती। एक तो होती है गलती, एक होती है भारी गलती, उसका भी डिफाइन किया, उसको एडजेक्टिव लगाया, उसके सामने विशेषण लगाया, नाउन के रूप में देख रहे हो आप इसको, एक सीरियस मिस्टेक के रूप में। फॉरगेटिंग द पासपोर्ट वॉज ए मेजर ब्लंडर। अब पासपोर्ट ही भूल गए हो तो भाई साहब फिर क्या हो सकता है। फंबल, फंबल ही बोलते हैं उसको, जो भारी गलती होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फंबल ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है बड़ी गड़बड़, बड़ी गड़बड़, ठीक है। भारी गलती कह लो, बड़ी गड़बड़ कह लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। प्री सीजन, प्री सीजन का मतलब आप लोग जो है क्या बोल सकते हो, सटीकता। क्या बोल सकते हो, सटीकता, एकदम से एक्यूरेसी से आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, इसको सिनोनिम के रूप में रख सकते हो एक्यूरेसी के। जूम आपको पता है, बड़ा करके दिखाना। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलना। क्या होना, फिसलना। आप जो है ग्लाइड का मतलब दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पार्ट नंबर 9th कंप्लीट हो जाता है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं अपना 10th पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, चूज करना है अल्टरनेटिव्स को, जो कि क्या है, जो कि जो है रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड को और विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर आपने वीडियो को शेयर कर देना है ताकि व्यूज़ और ये सब चीज़ें ठीक हो सकें हमारी। तो फिर आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया हो, कुछ विचार अपने आप प्रकट करना चाहते हो तो ज़रूर से आपके लिए कमेंट बॉक्स रखा हुआ है, उसमें जो है यूज़ किया जा सकता है उसका भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें, पार्ट नंबर 10।